उड़ान कैसी भी हो, उड़ान कैसी भी हो, तन की या मन की, थकान देने वाली होती है। उड़ान कैसी भी हो, तन की या मन की, थकान देने वाली होती है। विश्राम ही सत्य है। जीव को चाहिए कि मन बुद्धि की उड़ान को छोड़ स्वयं में विश्राम करे। अष्टावक्र का सूत्र, बड़ा प्यारा सूत्र। पिछले प्रवचन में मैंने कहा था, मन विच रतन जवाहर माणिक, जे एक गुरु की सिख सुन। अगर गुरु की एक सीख सुन ली तो तुम्हारी मन में मोती, हीरे, रतन, जवाहर, माणिक ये सब बस जाएंगे। तुम इनके स्वामी हो जाओगे, यानी परम धनवान बन जाओगे। क्या कहते हैं अष्टावक्र? उड़ान चाहे मन की हो, चाहे तन की, तुम मन की उड़ान भरते हो। संसार का सर्वधनी व्यक्ति बनना है, 1 नंबर। प्राइम मिनिस्टर बनना है, 1 नंबर। सारे संसार को जीतना है, 1 नंबर। कभी सिकंदर होना चाहते हो, कभी हिटलर होना चाहते हो, सभी मुझे माने, सभी मुझे देखें, सबकी निगाह मेरे पर रहे। उड़ान चाहे मन की हो, IAS बनना चाहते हो, IPS बनना चाहते हो, UPSC का एग्जाम पास करना चाहते हो, तो अष्टावक्र कहते हैं कि उड़ान चाहे मन की हो। मन की ये उड़ानें हैं। धरती का सर्वश्रेष्ठ अमीर बनना, धरती का सर्वश्रेष्ठ ताकतवर बनना, और सृष्टि का, धरती का सबसे ज्यादा मान सम्मान युक्त व्यक्ति बनना। मेरे हुक्म से सारी दुनिया चले, मेरे हुक्म को सारी दुनिया माने, यह तुम्हारे मन की उड़ान है। अष्टावक्र कहते हैं कि यह थकान देती है, और जितना तुम थक जाओगे उतना परमात्मा से दूर हो जाओगे। यह सूत्र को याद रखना। तुम कुछ भी करके थक गए, परमात्मा से दूर हो गए। रात को तुम दिन के सारे परिश्रम करके थक जाते हो, हार जाते हो, और कहाँ चले जाते हो? परमात्मा से दूर, सुषुप्ति में। सुषुप्ति एक कोना है चेतना का, और सुपर कॉन्शियसनेस, परम चेतना, दूसरा कोना है परमात्मा का। तुम थक हार के कहाँ जाते हो? सुषुप्ति में थक जाते हो। जहां तुम थक जाते हो
वहां याद रखना तुम परमात्मा को खो देते हो। परमात्मा को तो महा ऊर्जावान बनकर ही पाया जा सकता है। विश्राम करके ही पाया जा सकता है, परिश्रम करके परमात्मा को नहीं पाया जा सकता। लेकिन हमारी एक मजबूरी है, हम संसार के मापदंडों को, संसार को पाने के लिए, संसार के मापदंडों को परमात्मा को पाने के लिए परमात्मा के मापदंड भी बना लेते हैं। एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा। संसार मिला परिश्रम से, पापा बाज न होवे कट्ठी, मोया संग न जावे। परिश्रम करके, पाप करके, झूठ बोल के, कफर तोल के, दूसरे को दिल को दुखा के तुम माया को इकट्ठी करते हो, लेकिन जब तुम मर जाते हो यानी विश्राम में होते हो तो तुम्हारे साथ नहीं जाते। ऐसे ही परमात्मा है, तुम कितना ही इकट्ठा कर लो, जैसे ही मरोगे यानी विश्राम में जाओगे, तुम्हारे साथ तुम्हारा शरीर भी नहीं जाएगा। तुम्हारे शरीर के वस्त्रों की तो बात ही छोड़ो, तुम्हारे नाती पोतियों के तो बात ही छोड़ो, कोई तुम्हारे साथ जाने को नहीं। मन की उड़ान थकान पैदा करती है, और इस फार्मूलेशन को याद रखना, जहां थकान है वहां भगवान नहीं, जहां परम चेतनता है वहां है भगवान। लेकिन हम संसार को परमात्मा का पैमाना समझे लेते हैं। हमें धन मिला, पदवी मिली, खजाने मिले, आईपीएस बने, आईएएस बने, यूपीएससी का इम्तिहान पास किया, अच्छे प्रोफेसर बने, अच्छा मान कमाया, इतने इतने ऊंचे सुमेरु पर्वत जैसे खजाने इकट्ठे किए, परिश्रम के द्वारा ही तो किए। अब ईश्वर भी परिश्रम के द्वारा मिल जाएगा, तो करो जाप, करो तप। मेरे पास एक व्यक्ति आ गया, मुझे कहने लगे आप विपश्यना पे ध्यान देने को मना क्यों करते हो? सीधी सी बात है, अष्टावक्र का ये सूत्र देख लो, श्वासों को आते जाते देखना भी थकान पैदा करता है, परिश्रम। जप और तप का मैं इसीलिए निषेध करता हूं, थक जाते हो, और जितनी जोर से थकते हो उतनी जल्दी थक जाते हो, जितनी जोर से जप करते हो उतनी जल्दी थक जाते हो। लेकिन अष्टावक्र कहते कि मन की उड़ान, उड़ान कल्पना, मैं ये बनूं, मैं वो बनूं, मैं उस जैसा हो जाऊं, मैं उस जैसा हो जाऊं। इतिहास की सभी उदाहरणें देते हैं ये मोटिवेटेड स्पीचेस वाले लोग। उसने ऐसा किया। अब्राहम लिंकन ने इतनी कठिनाइयों के बाद राष्ट्रपति पद पाया, लेकिन क्या मिला? लाखों उदाहरणें पेश करेंगे, पाया तो हम जानते हैं, राष्ट्रपति बने, लेकिन पाके क्या पाया? खोया, चैन खोया, शांति खोई, आनंद खोया, गवाया, पाया कहां?
तुम संसार को पाने के मापदंड, परमात्मा को पाने के मापदंड समझ लेते हो और वही मापदंड फार्मूलाज अप्लाई करते हो परमात्मा को पाने के लिए। मन की उड़ान थकान पैदा करती है और थकान से कभी ईश्वर नहीं मिलता, बेहोशी आती है। जब तुम थक जाते हो तो बेहोश होकर गिर पड़ते हो। बेहोशी में परमात्मा कहाँ? अगर बेहोशी में परमात्मा मिल जाता तो शराब पी के, ड्रग्स इस्तेमाल करके परमात्मा मिल जाता। नहीं मिलता, क्योंकि थकान आनंद नहीं देता। मन की उड़ान हो या तन की उड़ान, मन की उड़ान मैंने समझा दी। तुम्हारी सभी की चेष्टाएं यही हैं। और तो और छोड़ो, धनी बनने का प्रयास करोगे, बली बनने का प्रयास करोगे, सारे संसार का मालिक बनने का प्रयास करोगे, सभी मेरे हुक्म में चले ऐसे प्रयास करोगे। तरह तरह के प्रयास हो सकते हैं जो मैं गिना भी नहीं सकता। यहाँ तक कि तुम मोक्ष को पाने का प्रयास करोगे। चलो, अब संसार में सब कुछ कमा लिया, अब मोक्ष को कमाएं। अब अपनी शक्ति यहाँ लगाएं। यह भी मन की उड़ान है। मेरे पास एक बहुत अमीर दंपति का फोन आया कुछ महीनों पहले। बाबा, हमारे पास इतना है कि हमारी 100 पीढ़ियां खाती रहे, और हमने पा लिया संसार में जो कुछ पाना था। अब हम परमात्मा को पाना चाहते हैं। मैंने कहा, ऐसा मत कहो, ऐसे कहो, संसार जीत लिया, अब हम परमात्मा को जीतना चाहते हैं। तुम्हारी भाषा में ही बलशाली होने का दंभ है। निर्बलता से मिलते हैं ईश्वर, बलहीन होने से मिलते हैं ईश्वर। निर्बल के बलराम, जहां तुम मोहताज हो जाते हो, निर्बल हो जाते हो। द्रौपदी निर्बल हो गई, और जैसे ही निर्बल हुई, उससे पहले बल था अपने पतियों का, भीष्म का, द्रोण का, धृतराष्ट्र का, विदुर का, लेकिन बल छिन गया, निर्बल हो गई। निर्बल हो गई तो आवाज दी उस परम प्यारे को। तुम कहाँ छिपे महाराज, करो मत देरी, दुख हरो द्वारका नाथ, शरण में तेरी। करो मत देरी। हालांकि देरी द्रौपदी की तरफ से हो रही थी, कृष्ण की तरफ से तो जरा भी देरी नहीं हुई। वो तो पास ही खड़े देख रहे थे, कब ये निर्बल हो जाए, कब ये छोड़ दे अपने अहम को मेरे ऊपर। तत्क्षण प्रकट हो गए, चीर बजा दिया। मन की उड़ान, ये हो जाऊं, वो हो जाऊं, और नहीं तो मुक्त हो जाऊं। यह भी मन की उड़ान है।
सभी प्रकार के प्रयास मन की उड़ान है, सभी प्रकार के परिश्रम मन की उड़ान है। अष्टावक्र का ये सूत्र अगर एक सूत्र समझ लो तो काफी है, इतने शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं। उड़ान कैसी भी हो, तन की या मन की, थकान देने वाली होती है। मन की उड़ान मैंने आपको बता दी। तन की उड़ान कहानी है, गए थे बल्ख और बुखार छज्जू, देखा बड़ा सुंदर शहर था, घूमा फिरा, खूब टक्करें खाई, थक गया तो वापस आ गया। अपने चौबारे में चला गया, ऊपर रहता था पहली मंजिल में। जब अपनी चारपाई के ऊपर लेटा तो बोला, आहा हा, जो सुख छज्जू दे चौबारे, ना बलख ना बुखारे। कहीं नहीं है संसार की श्रेष्ठतम चीजों के भीतर वह सुख कहाँ जो छज्जू के चौबारे में। रोज मुझे लोग कहते हैं, बाबा कोई ऐसी जगह बता दीजिए जहां हम जल्दी परमात्मा तक पहुंच जाएं, जो हमें पहुंचने में सहायक सिद्ध हो। ऐसी कोई समाधि, कोई स्थान, कोई तीर्थ। तो मैं हंसता हूं भीतर से। इतना कुछ सुनने के बाद भी वहीं के वहीं। अभी इन्हें पता नहीं कि जिस स्थान को तुम खोज रहे हो वह स्थान तुम ही हो, तुम्हारे ही भीतर है वो स्थान। कहीं बाहर जाने की आवश्यकता कहाँ है। बाहर तो भटकन है, बाहर तो थकान है। किसी दरगाह पे बैठ जाओ, किसी मज़ार पर बैठ जाओ, जाना तो तुम्हें अंदर ही पड़ेगा, अपने ही भीतर उतरना पड़ेगा। और जब भीतर ही उतरना है तो जहां बैठे हो वहीं क्यों नहीं उतर जाते। बाहर जगह की तलाश क्यों करते हो। लेकिन हमारे मन की शरारत है। मन को पता मैं मरूंगा, मेरी मौत निश्चित है अगर यह व्यक्ति आनंद की तरफ गया, विश्राम की तरफ गया। मन सदा श्रम करना चाहता है। खाली क्यों बैठा है, ये कर। यहां राम राम क्या कर रहा है, थोड़ा दुकान खोलो, शायद कोई ग्राहक आ जाए। मन सदा ही ताने बाने में तुम्हें उलझाए रखता है, क्योंकि मन भली भांति जानता है कि जैसे ही यह व्यक्ति विश्राम में आया मैं तिरोहित हो जाऊंगा, मुझे जाना पड़ेगा। और मन अपनी सरदारी छोड़ना नहीं चाहता। मन नंबर 1 बना रहना चाहता है। और नहीं तो अपने आप में तो नंबर 1 बन जाऊं। दुनिया की बात छोड़ो, दुनिया तो तुम्हें बनने नहीं देती। जैसे तुम हो वैसे ही उनके मन है। थकान हो जाती है मन की उड़ान से। इन बातों को दूर समझने की कोशिश करना। मन जहां जहां उड़ान भरता है, वो चाहे कोई भी हो, मैंने बात ही खत्म कर दी। सांसारिक डिग्री से लेकर
परमात्मा तक की डिग्री, परमात्मा तक में खो जाने की अभिलाषा थकान है। अभिलाषा मात्र ही थकान है। मुझे वो दंपति कहने लगे कि सब कुछ है, आप परमात्मा को पाना चाहते हैं। मैंने कहा बस अब इस चाह को मिटा दो, बहुत हो गया। चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह। जिनको कछु ना चाहिए वो ही शहंशाह। जिनको कुछ नहीं चाहिए वो अपने आप में ही संतुष्ट हैं, तृप्त हैं, सेटिस्फाइड। चाह गई चिंता मिटी। चाह से ही चिंता आती है। कुछ चाहोगे, पूरी नहीं हुई, अड़चन डल गई तो तुम्हें चिंता होगी, क्रोध भी आएगा। जो अड़चन बना उसके ऊपर क्रोध आएगा, चिंता भी होगी कि मैं देरी से चल रहा हूँ, मेरी इच्छा पूर्ण नहीं हुई। चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह। जैसे ही चाह चली जाती है, मनुआ बेपरवाह हो जाता है। और जैसे ही तुम बेपरवाह हुए, जिनको कुछ ना चाहिए वही शहंशाह, तुम शहंशाह हो जाते हो। तुम संसार के मालिक हो जाते हो। जो तुमने चाह चाह कर भी नहीं पाया वो बिना चाह से पा लेते हो। जो तुमने परिश्रम करके नहीं पाया वह विश्राम करके पा लेते हो। और परमात्मा के दरबार में तो बिल्कुल ऐसा ही होता है, संसार से बिल्कुल उलट। सीधा सीधा पैमाना बना लेना। जो चीज संसार में मिलती है जिस कारण से, उस कारण को छोड़ने से परमात्मा मिल जाता है। सीधा सीधा फार्मूला। संसार जिन फार्मूला से मिलता है उसके बिल्कुल विपरीत, संसार के वो फार्मूला छोड़ने से परमात्मा मिल जाएगा। ढूंढने की चेष्टा मत करना। दौड़ने से संसार मिलता है, तगमा मिलता है, ओलंपिक के मेडल्स मिलते हैं, लेकिन दौड़ को समाप्त करने से, विश्राम करने से परमात्मा का मेडल मिलता है। उड़ान चाहे कैसी भी हो, मन की हो, तन की हो। अब ये बड़ा सुंदर शब्द कहा है। तुम कहते हो मुक्ति यहां नहीं मिली तो तीर्थ करो, 4 धाम कर लो, उस माता के जाओ, उस पिता के जाओ। अभी मुझे थोड़े दिन पहले कमेंट आया कि आप कहते हो कहीं कुछ नहीं। तो ये जो लोग अमरनाथ जाते हैं, जो कैलाश जाते हैं, ये जो माइयों के द्वारे पे जाते हैं, ये जो मज़ारों पे जाते हैं, क्या ये मूर्ख हैं? मैंने कहा बिल्कुल। तुमको सियाने किसने कह दिया? तुमने किसी से पूछा नहीं होगा सियाने से, आज प्रथम बार पूछने लगे हो। बिल्कुल मूर्ख हैं। तीर्थ यात्राओं पर गए आदमी मर जाते हैं, श्वास नहीं ठीक आता, ऑक्सीजन की कमी है ऊंचे स्थानों। और तुम्हें पता, अगर पहाड़ों पर जाकर परमात्मा मिलता तो माउंट एवरेस्ट की चोटी के ऊपर जाकर परमात्मा मिल जाता। कितने लोगों ने माउंट एवरेस्ट की चोटी फतेह की, लेकिन वो साथ ऑक्सीजन का गैस सिलेंडर लेके गए थे। कितने लोग मर जाते हैं बिना ऑक्सीजन का, एक तुम्हारी धार्मिक आस्था के कारण। ये आस्था है, और आस्था एक पागलपन है। तुम्हारी थोपी हुई आस्था एक पागलपन है। आंखों से देखा गया वो आनंद का
स्रोत, उसके बाद जो आस्था नहीं होती। तुम यकीन नहीं करते, तुम मानते नहीं, तुम आस्था नहीं बनाते, वरन तुम उसे पी लेते हो। और वह पिया हुआ अमृत ही तुम्हें सदगति दे जाता है। तो वह पिया हुआ अमृत ही तुम्हें अमृत तत्व में धकेल देता है। तो क्या ये अमरनाथ, ये तीर्थ यात्राओं पे लोग जाते हैं? आपने कहा बाबा गंगा जाने से कुछ नहीं होगा, तो इन्हें कुछ नहीं होता? नहीं होता, कुछ नहीं होता। कितने लोग जाकर भी आए होंगे, उन्हें परमात्मा मिला? उनसे पूछो। और तुम जाके देख लो, इनसे क्या पूछते हो, मुझसे क्या पूछते हो? तुम जाके देख लो। मुझे लोग कहते हैं बाबा हम किसी गुरु के पास जाएं, हम यहाँ हैं। मैंने कहा अगर आनंद मिलता है तो यहीं टिके रहो, अगर आनंद नहीं मिलता तो तुम गलत स्थान पे बैठे हो, सही स्थान की तलाश करो। बस 2 अक्षर की बात। मैं जिस गुरु के पास बैठा हूं वो ठीक है, मुझसे क्या पूछते हो, बनाया तुमने। अगर तुम जिस गुरु के पास बैठे हो वहां तुम्हें आनंद मिलता है तो बैठे रहना, फेविकोल लगा लेना, छिप जाना। और अगर आनंद नहीं मिला, सुरूर तो नींद में भी आया करता है। देखिए, मदहोशी बेहोशी तो नींद में भी आया करती है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है, सच्चा आनंद नहीं मिला, इन दोनों में बहुत फर्क है। और लोग इसी भ्रम में सारी उम्र रहते हैं। थोड़ा सा झटका लगा बेहोशी का, तुम समझ लेते हो आहा खिल गया मन। तो रोज रात खिलता है मन। सारी रात आप बेफिक्र होके घोड़े बेच के सोते हो, चाहे कितने के ही मालिक हो, चाहे दास हो, चाहे मालिक हो, चाहे गुलाम हो, लेकिन रात घोड़े बेच के सोते हो और सुबह राजाओं की तरह उठते हो, तब तुम राजा ही होते हो। रात को तुम राजा होते हो। मुझसे मत पूछो कि मैं सही जगह हूं, मैं गलत जगह हूं। तुम्हारे भीतर पैमाना है। तुम्हें उस अखंड आनंद की प्राप्ति हुई। आनंद की नहीं कहूंगा मैं, ये तुम साधारण क्षणिक सुख और आनंद लेके पैसा इकट्ठा कर लेते हो, थोड़ी देर को आनंद मिलता है, फिर वासना बढ़ जाती है। अब 1,00,000 हो गया, 2,00,000 करें, फिर 2 हो गया, फिर 4 करें। एक क्षण को आनंद आता है कि इच्छा पूरी हुई। यूपीएससी का एग्जाम हुआ, आईपीएस बने, आईएएस बने, कलेक्टर लग गए, मैजिस्ट्रेट लग गए, सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े जज बने। बने, बिल्कुल बने, लेकिन आनंद आया? अखंड आनंद की बारिश हुई? नहीं हुई। तो अभी तुम गलत मार्ग में हो। तुम्हें जिसमें ही मजा आता था यही तुम्हें मिल गया, टिके रहो। अगर नहीं संतुष्ट हो तो जगह और तराशो। राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा। थोड़ा खोज लो, वसल की राहत के सिवा और भी राहतें बहुत। मन की उड़ान, तन की उड़ान, यह थकान देती है। तन की उड़ान क्या है? आओ अमरनाथ की यात्रा करें, महाकाल की यात्रा करें, कैलाश की यात्रा करें।
ये तन की उड़ानें हैं। हालांकि मन ही इन्हें पैदा करता है। मूल कारण है मन। मन कहता है कि यहाँ नहीं मिला, वहाँ नहीं मिला, चलो अब तीर्थ यात्रा कराओ, गंगा यमुना सरस्वती संगम के ऊपर चलो, और अब नहीं तो शुभ मुहूर्त में चलो। फिर कुंभ में चलो, कुंभ में मिल जाएगा, अभी तक नहीं मिला तो कुंभ में मिल जाएगा। वही पुरानी साजिश मन की। कोई बात नहीं, ठहरो, शांति रखो, अभी तक नहीं मिला, और प्रयास करो, और दौड़ो, गोल्ड मेडलिस्ट मिल जाएगा। मन की दौड़ है, और मन की दौड़ थकान पैदा करती है। मन की दौड़ तन तक भी पहुंच जाती है। चलो गंगा स्नान कराएं, तीर्थ यात्रा करें, सभी पापों को धोआएं। कारण कुछ और होता है, या पापों को धोने का कारण होता है, या सुख को पाने का कारण होता है, और दोनों ही कारण गलत हैं। अगर कुछ पाना हो तो भी कारण गलत, वह भी वासना है। अगर गलत को छोड़ना हो, पाप को छोड़ना हो, वह भी वासना गलत है। क्योंकि गंगा में डुबकी मारने से किस किस के पाप धुले? किसी का नहीं धुले। अमरनाथ की यात्रा करने से किसको परमात्मा की प्राप्ति हुई? कबीर कहते हैं, पाथर पूजे हर मिले, तो मैं पूजूं पहाड़। ये पत्थरों पर चढ़कर क्या करोगे? वह परम विश्राम मिलने को नहीं है। परम विश्राम तो उड़ानों को बंद करने का नाम है परम विश्राम। यहां नहीं मिला तो चलो मंदिर में चले जाते हैं, और मंदिर में जाने की ताजगी बिल्कुल वैसी ही है जैसे प्लास्टिक के फूलों पर आप सेंट छिड़क लेते हो। थोड़ी देर के लिए मन शांत हो जाता है। तुम उसे साध्य समझकर रोज जाते हो। सुख के लिए तुम रोज जाते हो ऐसे स्थानों पर जहां तुम्हें क्षणिक सुख मिलता है। पैसा कमाते हो, डिग्रीज हासिल करते हो, सूचनाएं एकत्रित करते हो, और अंतरंग संबंधों में जाते हो। जहां जहां तुम्हें सुख मिलता है क्षणिक, तुम रोज रोज वहां जाते हो और थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करने की चेष्टा करते हो। लेकिन अष्टावक्र ये कहते हैं कि इस बूंद बूंद से कुछ नहीं होगा, समुद्र में ही कूद जाओ। बस बूंद समानी समुद्र में, वहां परम शांति है। उड़ान मन की हो या तन की, थकान देने वाली होती है। तन को ले जाओगे गंगा में, तन को ले जाओगे तीर्थ यात्रा पर। वो यात्रा चाहे कोई भी हो, किसी भी तीर्थ का मैं नाम लेना भूल गया हूं, इतने ही तीर्थ आपने बना लिए। किनारा किसी के पास नहीं, किनारा तो तुम्हें अपने भीतर मिलेगा। जो सुख छज्जू दे चुबारे, न बल्क न बुखार, कहीं जाके घूम आओ, आखिर में सुख तो तुम अपने अंदर ही पाओगे। तुम देख लेना। लेकिन तुम विश्राम से थक जाते हो, बड़े मजे की बात। अब यह अद्भुत सूत्र है, तुम विश्राम से भी थक जाते हो। कोरोना से पहले मुझे लोग कहते थे, मजे में जिंदगी तो आपकी जिंदगी। सारा दिन कोई काम नहीं धाम नहीं, मजे से बड़े रहते हो एक स्थान पे, खाने पीने को मिल जाता है। तुम्हारी जिंदगी भला सबको मिले, और मिल गई
कोरोना आ गया, ताड़ दिए गए लोग। फिर मुझे फोन आने लगे, बाबा ये 6 साल 8 साल तुमने कैसे बताए? हमारा तो मन भाग भाग जाता है। मैंने कहा डंडे पड़ेंगे बाहर। कहते खा लेंगे। वो डंडे खाए, डड्डू बनाए, लोट पोट हुआ है, खूब पिटे। लाल हो गई पीठ, चलना दूभर हो गया। पिटना मंजूर, लेकिन बैठ नहीं सकता। विश्राम से भी तुम थक जाते हो, आराम से भी तुम थक जाते हो, परिश्रम से भी तुम थक जाते हो। तुम थक जाते हो, इसलिए तुम्हें कोई मार्ग नहीं मिलता। आराम से थकते हो, परिश्रम चले जाते हो, परिश्रम से थकते हो, आराम में चले जाते हो। पेंडुलम की तरह झूलते फिरते हो, इधर से उधर, उधर से इधर, परिश्रम से विश्राम, विश्राम से परिश्रम। तो लोग पिटे। फिर मुझे कहने लगे, बाबा आप कैसे बैठे हो इतने सालों से? मैंने कहा बड़े आनंद में बैठा हूँ, जिंदगी ही मेरी है, खाने पीने को मिल जाता है, कोई काम नहीं धाम नहीं। अब ओह, हम तो गलत समझे थे, हमें कभी विश्राम मिला ही नहीं था। जब से जन्मे थे अभी मिला है विश्राम, और वो भी इकट्ठा 21 दिनों का। अब वक्त पास नहीं होता तो पुलिस वालों के डंडे खा के आ जाते हैं। उड़ान मन की हो या तन की हो, थकान पैदा करती है, और थकान बेहोशी देती है, और बेहोशी आनंद तक नहीं ले जाती। होश ही परमात्मा तक लेके जाता है। ये सूत्र को ध्यान में रखना। उड़ान कैसी भी हो, तन की हो या मन की, थकान देने वाली होती है। विश्राम ही सत्य है। आपको पता ना, जब मुर्दे को लेके जाते हैं शमशान में, तो उसका अर्थ आप समझते, वो बोलते कुछ और हैं, लेकिन एक अक्षर खा जाते हैं। वो कहते राम नाम सत्य है। वह परम विश्राम में पड़ा है मुर्दा, बस थोड़ा सा चूक जाता है। विश्राम नाम सत्य है, ये कहना चाहिए। अब ये सत्य है से कोई फिक्र नहीं, इसको हम लेके जा रहे हैं, इसको कोई फिक्र नहीं। आग में गिराओ, कब्र में पटको, अध जला छोड़ो, ज्यादा सेक दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। राम नाम सत्य है, विश्राम नाम सत्य है, विश्राम नाम सत्य है। वही ये कहते हैं, अष्टावक्र कहते हैं विश्राम ही सत्य है। राम नाम सत्य नहीं है, विश्राम नाम सत्य है। जब विश्राम करने पे उतर गए और विश्राम ही करते रहे, विश्राम से थके नहीं, तो आप राम तक पहुंच जाओगे। देख लेना, और भी आजमा के देखा है, ये भी आजमा के देख लो। पहले वो आजमा के देख लो, अगर कुछ रह गया तो। अगर ना मिले तो फिर मेरा ये फार्मूला आजमा के देख लेना। फिर अष्टावक्र का ये फार्मूला आजमा लेना। यार की मर्जी के आगे यार का दम भर के देख। यार की मर्जी के आगे यार का दम भर के देख। अर्ज़े उल्फत कर चुका है। संसार में तो भाग के देख लिया, संसार से प्यार करके देख लिया, ये भी उल्फत करके देख। थोड़ा संसार से विपरीत भी उल्फत करके देख ले। अगर उससे थक जाओ तो इधर आ जाना। काम से थक गए, परिश्रम से थक गए, तो विश्राम में आ जाना। मैं जिम्मेवार हूं इस बात का, गारंटी देता हूं तुम्हें।
जैसे ही तुम पूर्ण विश्राम में पहुंच जाओगे, तुम राम में पहुंच जाओगे। राम राम जपना मत। ये लोग तुम्हें गुमराह कर रहे हैं, नए से नए फार्मूले देंगे, इनके पीछे मत लग जाना। बस तुम विश्राम में उतर जाना। विश्राम में जैसे ही उतर जाओगे, पूर्ण विश्राम में पाओगे कि राम वहीं बैठे हैं। राम वहीं बैठे हैं, ढूंढ कहीं और रहे थे। उड़ान कैसी भी हो, तन की या मन की, थकान देने वाली होती है, थक जाते हो। विश्राम ही सत्य है। कितना प्यारा सूत्र है। कोई कसर नहीं बाकी छोड़ते अष्टावक्र। छोटे छोटे शब्दों में आपको परम सत्य समझाने की चेष्टा करते कि कैसे आप पहुंच जाओ अपने तक, उस परम सत्य तक, उस परम आनंद तक। छोटे छोटे सूत्र देते हैं। यहाँ लंबे चौड़े भाष्य नहीं है पातंजलि की तरह, बड़े छोटे छोटे सूत्र हैं। विश्राम ही सत्य है। जीव को चाहिए, जीव को चाहिए कि मन बुद्धि की उड़ान को छोड़कर, फिर सुनिए इस शब्द को, यह क्रांति ला देगा। जीव को क्या चाहिए? कोई जप तप पाठ पूजा अर्चना व्रत उपवास, किसी तरह का पाठ यज्ञ हवन, किसी भी तरह का कर्म कांड छोड़कर जीव को चाहिए कि मन बुद्धि की उड़ान को छोड़कर, क्योंकि तुम्हारी सभी पूजा पाठ यज्ञ तप हवन सभी मन की उड़ानें, कि मन बुद्धि की उड़ान को छोड़कर स्वयं में विश्राम करे। बड़ा कीमती सूत्र है। कृष्ण ने भी ये बात कही। स्थिति प्रज्ञ, अपने में स्थित हो जा, विश्राम कर ले अपने आप में, स्वयं में स्थित हो जा। वही बात अष्टावक्र भी कहते हैं। जीव को चाहिए सभी चीजों का परित्याग कर दे, मन और बुद्धि की उड़ान को परित्याग करके सभी आकांक्षाओं वासनाओं का परित्याग कर दे। मन बुद्धि की उड़ान को छोड़कर स्वयं में विश्राम करे। जिस दिन तुमने स्वयं में विश्राम करना सीख लिया, जिस दिन तुमने विश्राम करना सीख लिया, सम्यक विश्राम, सम्यक विश्राम, सही सही विश्राम जिसे कहते हैं। ऐसा नहीं कि लेटे पड़े हो मन के घोड़े दौड़ा रहे हो, वो विश्राम नहीं। वो तो तुम्हारा भागना ही है। वो तो मन की उड़ान है या तन की उड़ान है, सभी उड़ानों को छोड़ देना है। अष्टावक्र कहते हैं कि जीव को चाहिए कि वह सभी प्रकार की उड़ानों को छोड़कर स्वयं में विश्राम करे। खुद में उतर जाओ। खुद में जैसे ही उतरोगे, वहां परम विश्राम में उतर जाओगे, वहां पाओगे सब कुछ। फिर कहोगे कबीर का ये शब्द, जैसे ही मन उड़ानों को छोड़ देता है, कल्पनाओं को छोड़ देता है, कबीरा मन निर्मल भयो। निर्मल मन क्या होता है? उड़ान रहित मन को निर्मल मन कहते हैं। तुम तो कहते हो जिसमें वासना न उठे, जिसमें काम न उठे, क्रोध न उठे, लोभ मोह अहंकार न उठे, वो निर्मल मन है। नहीं,
जिसमें उड़ान न उठे वह निर्मल मन है। कहीं भी जाने की चेष्टा और इच्छा को त्याग देना निर्मल मन होना है। निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, वही मुझे पा जाता है। निर्मल मन की परिभाषा ठीक नहीं की गई। जो सभी उड़ानों को छोड़ दे वह मन निर्मल है, क्योंकि सभी उड़ानें मल हैं। सभी उड़ानों को छोड़ देना निर्मल है, मलहीन होना है। उससे पहले तुम गंदगी में चिपटे हो। उड़ान, सभी प्रकार की उड़ान मल है, दूषित है, गंदगी है। कबीरा मन निर्मल भयो, ज्यों गंगा को नीर। गंगा जब गोमुखी से निकलती है तो कितनी पवित्र होती है, बाद में तुम उसे दूषित कर देते हो। जैसे ही गोमुखी से निकली गंगा निर्मल होती है। कबीरा मन निर्मल भयो, ज्यों गंगा को नीर। तो फिर क्या होता है? सभी उड़ानों से मुक्त हो गए जैसे ही तुम। कोई उड़ान बाकी ना रही, कुछ नहीं बनना हमने भाई। हम तो जो हैं जहां हैं बस ठीक हैं। जिस दिन तुमने ये सोच लिया, जिस दिन तुम इस मुकाम पर आ गए, कबीरा मन निर्मल भयो, सभी प्रकार के मलों से हीन हो गए। मल का मतलब उड़ान है, ध्यान में रख लेना। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से मुक्त होना मलहीन होना नहीं है, निर्मल होना नहीं है। निर्मल होने का मतलब है सभी प्रकार की उड़ानों को छोड़ देना। कुछ नहीं बनना है, कुछ नहीं बनना है। जिनको कछु ना चाहिए वो ही शहंशाह, वो ही परमात्मा है। कबीरा मन निर्मल भयो, ज्यों गंगा को नीर। गोमुखी से निकली गंगा जितनी पवित्र होती ऐसे निर्मल। पाछे पाछे हरि फिर वह हरि आपके पाछे पाछे फिरता है। कहत कबीर कबीर, कबीर ठहर जाओ, कबीर ठहरो। अब तक तुम उसे भज रहे थे, आज वो तुम्हें भजता है और सदा वो ही तुम्हें भजता है। उससे पहले तो तुम्हें भ्रम होता है कि मैं उसे भज रहा हूं। उसको भजने का काम खुद को दूषित करना है, उसको मत भजना। रोज हम कहते हैं भज राम भज राम भज, गलत है। उसको भजने दो तुम्हें, और वो भज रहा है। ये सिर्फ देखना है कि वह निरंतर तुम्हें भज रहा है। भीतर जाके देखो, लगातार पुकार रहा है तुम्हें। वो नाद की आवाज तुम्हें लगातार निरंतर दिन भर रात सोए जगह पुकारती रहती है, लगातार भजता रहता है। कबीरा मन निर्मल भयो, ज्यों गंगा को नीर। निर्मल हो जाओ, उड़ानों को छोड़ दो, कहीं नहीं जाना, जहां बैठे बैठे रहो, विश्राम में आ जाओ। और पूर्ण विश्राम मैंने किसे कहा, इसे तुम समझ जाओ। सभी प्रकार की क्रांतियों भ्रांतियों से मुक्त होना, सभी प्रकार की उड़ानों से ये बन जाऊं वो बन जाऊं, ये पालूं वो पालूं, क्योंकि अंत में कुछ नहीं रह जाएगा। तुम्हारी सभी डिग्रीज मौत छीन लेगी, पड़ी रह जाएंगी तुम्हारे लॉकर्स में। कुछ साथ जाने को नहीं। ज्यों गंगा को नीर, पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। पीछे पीछे फिरेंगे हरि, जिन्हें कल तक तुम ढूंढ रहे थे, जिन्हें तुम पुकार रहे थे राम राम राम, आज वो कहेगा कबीर कबीर। बस यही फर्क है तुम्हारे पुकारने में और उसके पुकारने में, यही फर्क है। जब तक तुम पुकारोगे वो नहीं आएगा। जिस दिन तुमने पुकार बंद कर दी उस दिन वो आ जाएगा, वो तुम्हें पुकारेगा, कहाँ हो कबीर, आ जाओ। धन्यवाद।